सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू मार्क बूस्टर 10th। आज हम आ चुके हैं अपने सप्लीमेंट्री बुक में। इंग्लिश के मार्क बूस्टर लैंग्वेज में आपका स्वागत है। सप्लीमेंट्री बुक में हम आ चुके हैं जिसमें हम पढ़ेंगे आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। 20 मिनट के अंदर सारे चैप्टर को पूरा डिटेल्ड में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक्स बताने से पहले होने क्या वाला है, तो जाबाज बैच है ये जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। जाबाज बैच के अंदर सभी चैप्टर्स, हर एक सब्जेक्ट का डिटेल कवर कराए जाएंगे। यहाँ पर इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश, साइंस, सिस्टम, मैथ की डिटेल लेक्चर वाइट बोर्ड पर पढ़ने के लिए आप सभी को मार्क बूस्टर 10th को सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। बेसिकली इसमें एक रिच वुमेन होती है, उसके पास एक डॉग होता है, डॉग का नाम होता है ट्रिकी, TRICKI, ट्रिकी। तो वो ट्रिकी डॉग होता है, उसे खूब खिलाती है और खिला खिला के उसे और ओवर पैम्पर्ड कर देती है। ओवर पैम्पर्ड, तो वो जो पैम्पर्ड ही है ना, पैम्पर्ड मतलब ज्यादा खिला देना, ज्यादा केयर कर देना, ठीक है। ओवर फीड करवा देती है जिस वजह से वो क्या होता है, सीरियसली इल हो जाता है। और इसी को लेके पूरी कहानी यहाँ पर अपनी है। चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड माई कार व्हेन आई सॉ हिम। ये आई कौन है सबसे पहली चीज, तो आई यहाँ पे हमारे राइटर है। हमारे जो राइटर है ना, ये एनिमल के डॉक्टर है। राइटर हमारे एनिमल्स के डॉक्टर है, ठीक है, वेटरनरी सर्जन जिसे कहते हैं अपन, ठीक है। आई वो बताया कि मैं ट्रिकी के लिए ना, मैं रियली बहुत ही वरीड था। मैं पुल करता था अपने कार को, जब मैंने उसे देखा, मैंने रोक दिया अपने कार को। मिस्ट्रेस को देखते ही शॉक्ड हो गया। मैं ट्रिकी के अपीयरेंस को देख के शॉक्ड हो गया। ही हैड कम हंग्रली फैट, वो इतना ज्यादा भूखर था और इतना ज्यादा वो ह्यूजली फैट था, मोटा था। लाइक ए बोटेड सॉसेज, सॉसेज की तरह मोटा हो गया था। लेग, ईच कॉर्नर पे उसके लेग जो थे इनविजिबल हो गए थे। इस सब का कारण क्या था? मिसेस पंपरी। मिसेस पंपरी वही रिच लेडी थी, याद रखना। मिसेस पंपरी कौन थी? तो वही रिच लेडी मिसेस पंपरी थी। harassed to explain, he was so listless। मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट कौन है? हमारे राइटर है जो कि एक वेटरनरी सर्जन है। ही seemed to have no energy। वो कहती है ना, वो जो मिस्ट्रेस है, मिस्टर मिसेस पंपरी, वो कहती है कि वो बहुत कमजोर हो गया था, उसके पास कोई एनर्जी ही नहीं था। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। और मैं सोचती थी कि उसे क्या हो गया है, मेल न्यूट्रिशन, मतलब खाने में कमी हो गई है, न्यूट्रिशन में कमी हो गई है। इसीलिए मैं उसे खूब खाना देती थी, एक्स्ट्रा खाना देती थी, मील एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देती थी, कॉड लिवर ऑयल देती थी, हॉर्लिक्स का बाउल देती थी मैं उसे, है ना। उसे कुछ भी मतलब देती रहती थी। और वो ऐसा इंसान था कि वो मना तो करेगा नहीं, भाई मना तो करेगा नहीं, वो एक कुत्ता ही था आखिर में। एंड डिड यू कट ए बिट, पूछा। ओह आई डिड फॉर ए बिट। उन्होंने पूछा क्या आपने कुछ कट करा? स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। डॉक्टर ने पहले उनसे कहा था, मिसेस पंपरी से, कि आप क्या करिएगा, इसके जो खाना है उसको कट कर दिए ताकि ये थोड़ा सही हो सके कुत्ता। लेकिन मिसेस पंपरी कहती है कि मैं करने वाली थी, आई डिड फॉर बिट बट ही सीम्ड टू बी वीक। और जब मैंने कट किया ना खाना, तो वो कमजोर होने लगा। तो ही डज लव क्रीम केक, उसे क्रीम केक चॉकलेट पसंद नहीं, इसीलिए मैं मना नहीं कर पाई, मुझे देना ही पड़ा। लिटिल डॉग को मैं दी। इफ दैट वाज द ट्रबल, ट्रिकीज ओवर फैट वाज ग्रीड। और इस वजह से ट्रिकी एक ग्रीडी बन गया था। कैसा? ग्रीडी, जो कि लालची होता है ना, तो ट्रिकी इस वजह से एक लालची इंसान, लालची बन गया था कुत्ता, ठीक है। ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, कभी भी खाने को मना नहीं करता था, जितना खिलाओ खा लेगा। टैकल करता था, मील डे नाइट सब खाता था भाई साहब, ठीक है। और उसने, मिसेस पंफरी ने कई सारी चीजें तो मेंशन ही नहीं करी। आर यू गिविंग इन प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसे एक्सरसाइज देती हो? पूछता है डॉक्टर की, क्या तुम उसे एक्सरसाइज देती हो? वो कहता है नहीं। वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी, कि कुछ कुछ वॉक पे ले जाती हूँ ऐसे ही, है ना। हॉडकिंग जो उसका वो गार्डनर था, उसके साथ कभी कभी वो, है ना, क्या करती है, कभी कभी चला जाता है वो खेलने, है ना, लुम्बागो खेलने कभी कभी। तो डाउन विथ लुम्बागो सो देयर हैज बीन थ्रोइंग लेटली, तो कभी कभी उसे मैं लेके जा पाती हूँ, ऐसा वो कहती है उनसे, ठीक है। बहुत बढ़िया, ऐसा कहती है कि मैं कभी कभी उसे लेके जा पाती हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो है वो, अब ये देखिए कितना मोटा हो गया है, इसके लेग्स इनविजिबल हो गए, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रिकी है अपना, ठीक है। आई ट्राई टू साउंड सर्व, नॉट आई रियली मीन दिस।
If you don't cut his food right down, give more exercise, giving really ill. अगर तुम उसे एक्सरसाइज नहीं दोगी, उसका फूड नहीं कट करोगी, वो रियली इल हो जाएगा, बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हर्ट, अपने हर्ट पे पत्थर रखो और उसको एक्सरसाइज दो और उसको खाना बंद कर दो, उसके डाइट को स्ट्रिक्ट कर दो. मिसेस पंपरी रंट हर हैंड्स, मतलब वो कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे सकता. ओह आई विल, मैं करूंगी मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट. पर तब मिसेस पंपरी को समझ में आता है कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे उसे खाने को बंद करना चाहिए. तो डॉक्टर्स कहती है कि मुझे पता है आप सही हो, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और तो क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा. सी सेट ऑफ हेड डाउन अलोंग विद रोड, एंड वो लोग अब इसमें चले जाते हैं इमीडिएटली. ठीक है. आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग विथ हिज लिटिल ट्वीड कोट. ट्रिकी मोटा होते जा रहा था मोटा. ठीक है. होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर कोल्ड वेदर एंड रेन. कितने सारे उसके कोट्स भी थे, उसके कपड़े इतने सारे थे, वेट डेज के लिए बना रखे था उन्होंने, रेन कोट था, विंटर डेज के लिए था, सारे कपड़े थे. बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पंपरी द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन फ्यू डेज. अब ना डॉक्टर जैसा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था ना, वो कॉल कुछ ही दिनों में आ जाता है. ठीक है. few days मिसेस पंफरी वॉज डिस्ट्रॉट. मतलब मिसेस पंफरी क्या थी, बहुत ही मतलब नाउमीद थी. मिसेस पंफरी बहुत ही पछता रही थी, है ना, डिस्ट्रॉट थी. ट्रिकी वुड ईटिंग नथिंग. अब ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था. मिसेस पंफरी ने डॉक्टर की बात नहीं मानी ना. अब क्या हुआ, अब ट्रिकी कुछ खा ही नहीं रहा था. रेफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस को भी नहीं मान रहा था, वो अपने फेवरेट डिशेस को भी नहीं खा रहा था. अब बताओ. ठीक है. तो और बेड पे पड़े हो गया था, सारा टाइम वोमिटिंग वोमिटिंग करे जा रहा था. तो और वॉक के लिए भी नहीं जा रहा था. क्या करे वो, डोंट वांट टू डू एनीथिंग. कुत्ता इतना बीमार था कि वो कुछ करना नहीं चाह रहा था. आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस. द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हाउस. 14 दिनों के लिए उन्होंने बोला, एक 4 नाइट मतलब 14 दिन. ठीक है. तो 14 दिनों के लिए उन्होंने बोला कि हॉस्पिटलाइज कर दो ट्रिकी को, मेरे हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाएगा. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सोम्ड. अब देखो मिस्टर लीजी यहाँ पे एक रिच है, बट पुअर क्यों कहा जाती है, अभी उसके पास कोई चारा नहीं है, उसे करना होगा, बहुत ही वो लाचार है. ठीक है. और श्योर कि उसे डाई होने से तो अच्छा है कि क्या करे, डाई होने से अच्छा है कि उसे थोड़ा दिन अपने से दूर रख ले, तो अपने से दूर रख लेती है. बट आई टुक अ फर्म लाइन. और हमेशा वो कुछ ना कुछ इसके लिए भेजती रहती है. ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द वन वे टू सेव हिम. यही एक वे है कि ट्रिकी को सेव किया जाए. थॉट टू बेस्ट टू टेक विदाउट डिले. और डॉक्टर कहता है कि मैंने सोचा कि यही सही तरीका है, उसको बिना देरी के लेके जाया जाए. Followed by Mrs. Pumphrey wailing, I marched out the car carving little dog wrapped in blanket. ब्लैंकेट में डॉग को रैप करके और हम लोग चले गए. The entire staff rose rushed in the out bringing his day bed. और अपने डे उसके बेड पे ले आकर उसे लिटाया. बेड के बाद में उसका नाइट का बेड, फर्नीचर क्वेश्चन, टॉय, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, रियलाइजिंग माई कार वुड नेवर होल्ड स्टफ. इतना सारा सामान मिसेस पंफरी भर दी, कुत्ते को दिया. कुत्ते के साथ साथ बेड का नाइट बेड, क्या बाउल, पता नहीं क्या क्या भर दिया. कार ने इतना वजन आज तक उठाया नहीं था, वो कह रहा है. ठीक है. आई स्टार्टेड ड्राइव अवे, मूव फ्रॉम मिसेस पंफरी, और डिसअपियरिंग कराई. ठीक है. थ्रू द आर्मफुल ऑफ लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो आई लुक द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर. मिसेस पंपरी टीयर से भरी हुई थी, क्राई कर रही थी. आउट ऑफ द रोड आई ग्लांस डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन सीट बाय साइड. और मैंने एक और एनिमल को भी देखा. द पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल. पुअर ओल्ड पैड, आई सेड, यू हैव नॉट किक, बट आई थिंक आई नो ए क्यूर फॉर यू. वो जानता है कि मैं, आप कैसे ठीक होगे. तो मतलब ये सीन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि मिसेस पंपरी के सामने, अब मिसेस पंपरी को कुत्ते को ले जाने देना ही पड़ेगा. तो अब कुत्ता यहाँ से इनके सामने से चला गया है. ठीक है. तो अब इनके साथ ये सीन हो गया है. ठीक है. आप लोग देख सकते हैं. नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट चीज है सर्जरी. एट सर्जरी ही हाउसहोल्ड डॉग सर्ज्ड अराउंड मी. सर्जरी कुछ नहीं थी भाई, बस वो ले जाके अपने हॉस्पिटल में रखा था और वो इधर उधर उसके खाने को बंद करवा दिया था, ये सारा सब कुछ कर दिया था उसके साथ. ठीक है. ट्रिकी लुक्ड डाउन, नॉइसी पैक, डल आईज व्हेन पुट डाउन.
नीचे देखता है, ले मोशनलेस एंड कारपेट, मतलब मोशनलेस था, कुछ कर ही नहीं सकता था। द अदर डॉग आफ्टर स्निफिंग राउंड फॉर फ्यू सेकेंड्स, को कुछ डॉग फ्यू सेकेंड्स के लिए देखते हैं, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, और जो अदर डॉग थे उसको देखते हैं कुछ टाइम के लिए कि क्या चीज है ये, उसके बाद उन्हें समझ में आता है ट्रिकी कि ट्रिकी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, एक सही ऑब्जेक्ट नहीं है हमारे लिए, ठीक है। आई मेड अ बेड फॉर हिम, एक बेड बनाया, वार्म लूज बॉक्स बनाया उसके लिए, अदर डॉग जहाँ पे सोते थे, वन वेयर अदर डॉग स्लीप, फॉर 2 days आई केप्ट आईज ऑन हिम, 2 दिन मैंने उसके पे आंखें रखी, गिविंग हिम नो फूड, कोई फूड नहीं दिया, पानी दिया बस, है ना, पानी देते रहा, पानी देते रहा। एंड ऑफ सेकेंड डे क्या हुआ, स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट ऑन सराउंडिंग, और सेकेंड डे के खत्म होते ही उसे कुछ इंटरेस्ट आने लगा सराउंडिंग में, वो क्या करने लगा, एंड द थर्ड ही बिगैन विम्पर, ही हियर्ड द डॉग्स यार्ड, और द डॉग्स को देखा तो वो उठ के जाने लगा। When I opened the door, Tricky trot out was immediately engulfed by Joe, है ना, और मैंने डोर ओपन करा, मैंने देखा ट्रिकी तो अपने फ्रेंड्स के पास चला गया है, ग्रे हाउंड में, है ना। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, द डॉग मूव्ड ऑफ डाउन गार्डन, उसको देखने के बाद डॉग चले जाते हैं वहां से, ट्रिकी फॉलोड देम, फिर भी ट्रिकी उन्हें फॉलो करता है, रोलिंग करता है। लेटर द डे आई एस प्रेजेंट फीडिंग टाइम, और फीडिंग टाइम आता है, वॉच्ड वाइल्ड ट्रिशन स्लोप्ड फूड इनटू बाउल्स, there was usual headlock rush followed by sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind other, he was liable to have some competition part of meal. मतलब एक कंपटीशन करवाता है डॉक्टर, क्या कंपटीशन करवाता है कि ऐसा कंपटीशन होता है ना कि अगर, मतलब अगर वो डॉग है, वो डॉग फेल बिहाइंड हो जाएगा ना तो दिक्कत आ जाएगी, ऐसी कुछ कंपटीशन वो करवाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कि कोई डॉग दौड़ के जा रहा है सारे डॉग खाना लेने के, कोई गिर गया तो उसे खाना नहीं मिलेगा, इस टाइप का कोई कंपटीशन हो रहा होता है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट चीज को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट चीज क्या है, व्हेन दे हैड फिनिश्ड ट्रिकी लुक ए वॉक अराउंड, अब जब वो फिनिश कर लेते हैं खाने को तो ट्रिकी एक वॉक के लिए देखता है, शाइनिंग बाउल्स लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन से ही डॉक्टर को समझ में आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रख देता है। आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉसलिंग, और डॉक्टर उसे ना कूदते हुए देखकर बहुत खुश होता है। फ्रॉम देम ऑन हिज प्रोग्रेस स्टार्ट, अब उस समय से इसका प्रोग्रेस शुरू हो जाता है, उस समय से ये प्रोग्रेस करना शुरू हो जाता है। मैकेनिकल ट्रीटमेंट से ही फ्रेंडली और काइंड डे रैन अबाउट हिज डॉग्स, डॉग्स रैन करता है। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउल ओवर टैम्प एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, है ना, तो खुशी खुशी नए नए गेम्स को भी डिस्कवर करता है। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और उस डॉग गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन जाता है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रीव, है ना, उसमें से एक ऑब्जेक्ट बन जाता है, लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर हाउस नाइट, ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और ट्रिकी में ना, ट्रिकी ऐसा टाइम अपनी लाइफ में कभी देखा ही नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरी होवर्ड एंशियसली बैकग्राउंड, रिंगिंग ए डोजन टाइम्स ए डे लिटिल बुलेटिन, मतलब मिसेस पंपरी उसके लिए कुछ कुछ भेजते रहती थी खाने के लिए, डॉग्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर कस्टम्स, मतलब पूछती रहती थी रेगुलरली, है ना, और इस करेक्ट कोट वॉर्न की पहना है कि नहीं, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर, मतलब वो लिटिल फेलो जो था वो डेंजर से हट गया, वो उसे डॉक्टर कह देता था, ठीक है। द वर्ड कॉन्वेलेसली सीम्ड टू समथिंग टू मिसेस पंपरी, मतलब मिसेस पंपरी को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगता था। ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs, मतलब उस समय जब मिसेस पंपरी जो थी ट्रिकी के लिए मील भेजती रहती थी, अंडे भेजती रहती थी, वाइन भेजती रहती थी, है ना, तो ब्रांडी भेजती रहती थी, तो वो कहता है कि ये हमारे लिए एक हैप्पी पीरियड था, हमारे और हमारे पार्टनर्स के लिए ये हमारे लिए एक हैप्पी पीरियड था। 2 egg each of for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibility of situation began drawn household, ठीक है। It was enriched Tricky's blood, लंच बिकेन, लंच मिलता था उन्हें, ग्लासेस ऑफ वाइन मिलता था, सारी चीजें बहुत आरामदायक हो गई, उनको मिलने लगी, तो उनको ये पसंद आया, है ना, उनको पसंद तो आएगा ही, ये चीज उनको पसंद आई, ठीक है।
तो ट्रिकी के लिए जो चीजें आती थी वो ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि उसकी हालत और खराब हो जाएगी। तो ट्रिकी को में जो चीजें आती थी ना वो ट्रिकी को नहीं मिलती थी, वो खुद खा लेते थे, ट्रिकी को नहीं देते थे वो लोग। ठीक है, डन है जी। हाँ, आइए अगली पे हम लोग अगले पे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना है, थोड़ा सा और बचा है। आइए ये देखते हैं। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन वी आर ब्रांडी कम पुट फाइनल एज ट्रिकी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए फ्यू नाइट द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड around inhaled. They were days of deep content, starling well with extra egg morning में, यही सारी चीजें कह रहा है कि हमें ब्रांडी मिलता था, एग मिलता था ट्रिकी की वजह से। इट वॉज अ टेम्पटेशन फॉर कीप ट्रिकी परमानेंट गेस्ट, और ये हमारे लिए एक बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी था, और हम खुश थे इसमें। हम चाहते थे कि ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट रख ले, ताकि हमें हमेशा ये मिलते रहे। आई नो मिसेस पंफरी वॉज सफरिंग आफ्टर ए फोर्टनाइट, कि मिसेस पंफरी बहुत सफर कर रही है, सैड है और दुखी है ना, फेल्ट compelled to phone and tell her that dog were recovered। लेकिन डॉक्टर से रहा नहीं गया, डॉक्टर एक इंसान था तो उसको इमोशन समझ आया। मिसेस पंफरी से कहता है कि आओ अपने डॉग को ले जाओ। ठीक है, विद इन फ्यू मिनट about 30 feet of glimmering black metal drew up outside the surgery. The chair after opened the door and could just make out figure Mrs. Pumphrey almost lost the interior। मतलब जैसे ही वो डोर को ओपन करता है, her hands were tightly clasped in front of her, lips trembled। Oh Mr. Harriet, do tell me truth, is really he better। वो आके पूछती कि मिस्टर हैरियट, क्या वो सच में बेटर हो गया? यस ही इज फाइन, देयर इज नो नीड ऑफ यू टू गेट आउट ऑफ कार, आई विल फेच हिम। कहता है कि वो ठीक है, तुम कार से मत बाहर उतरो मिसेस पंफरी, मैं ला के देता हूँ। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस। डॉक्टर जो है वो घर में जाता है, गार्डन में मास ऑफ डॉग्स में से वो उस डॉग को कलेक्ट करता है, राउंड एंड राउंड, ear flapping and little golden figure of Tricky। In 2 weeks he had been transformed into a, मतलब 2 हफ्तों में इतना बदल गया था, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था पूरा का पूरा गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और मतलब क्या है ना, अब क्या ट्रिकी गोल्डन फिगर बन गया था। हार्ड मसल्ड एनिमल 2 हफ्ते में बना था वो। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ पैक and beast ground with chest almost brushing ground. I carried him back along with passage of front of the house. The chair after still holding car open and Tricky saw this. Yes. अब ट्रिकी ने जैसे कार को डोर खुला, ट्रिकी को ले जाया गया, तो ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा। तो अब क्या किया होगा वो देख के तुम खुद बताओ। तो अपने मिस्ट्रेस को देख के फ्रॉम माई आर्म्स ट्रेम्बर लीप सेल इनटू मिसेस पंफरी लैप, मतलब कूद के उसके लैप में उसके गोद में चला जाता है। शी गेव स्टार्टेड ओह and then had to defend herself to swam her, और वो इमोशनल हो जाती है और वो अपना चेहरा देख के भौंकने लगता है, बार करने लगता है प्यार भरा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चेयर आफ्टर टू ब्रिंग द आउट द बेड्स, मतलब उस एक्साइटमेंट में बेड्स भी बाहर मैं ला देता हूँ। टॉयज कुशन जो भी मिसेस पंफरी ने शुरुआती में दिए थे वो सारे मैं बाहर मंगवा देता हूँ। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस पंफरी लीन्ड आउट द विंडो, टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और वो बहुत इमोशनल होती है, उसके आंखों से टीयर आते हैं, लिप्स उसके ट्रेम्बल होते हैं। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो रोने लगती है। हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे थैंक कर सकती हूँ। दिस इज ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, और वो जानती है कि एक सर्जरी हुई थी, और वो कहती है कि ये एक सर्जरी पे जीत है। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसको लिखा किसने है? उसी वेटरनरी डॉक्टर ने, जेम्स हैरियट ने। ठीक है, तो ये था हमारा प्यारा सा चैप्टर, ट्रिकी और मिसेस पंफरी। जेम्स हैरियट 3 कैरेक्टर थे इसमें, और एक गार्डनर था। ठीक है, और एक उसका पार्टनर था। तो ये सारे कैरेक्टर्स थे और आराम से आपको याद हो जाएंगे। बट मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, ये चार के सारे चैप्टर खत्म हो गए। मिसेस पंफरी थी, ट्रिकी को क्या करती थी, ओवरवेलम करती थी, ओवर पैम्पर करती थी, ओवर फीडिंग करती थी, और करने के बाद क्या होता है, वो इल हो गया, खूब हॉर्लिक्स दे दी तो इल हो गया। तो डॉक्टर हैरियट ने कहा 14 दिन तक रखना पड़ेगा। उसने भेजा, सारे क्वेश्चन वोशन दे के कार भर के सामान भेज दिया 14 दिन तक, दिल पे पत्थर रख के। 14 दिन मिसेस हैरियट ने उसे कुछ नहीं दिया, मिस्टर हैरियट ने उसे पानी बस दिया, डॉग्स के साथ खिलाया कुदाया, वो एकदम ठीक हो गया 14 दिन बाद। और उस दौरान उसे खूब ब्रांडी एक मिलता था, तो वो चाहता था कि उसको मैं परमानेंट गेस्ट रखूं, लेकिन नहीं रखा, वो मिसेस पंफरी को बुला के दे दिया लास्ट में। अब यहाँ पे मैं अगर आपसे कहूँ ना कि मिसेस पंफरी का कैरेक्टर स्केच अगर आप लिख दो, मिसेस पंफरी का कैरेक्टर स्केच लिख दो, मिसेस पंफरी का क्या लिखोगे आप? मिसेस पंफरी एक इम्प्रैक्टिकल थी, इम्प्रैक्टिकल, और डॉक्टर जो था वो प्रैक्टिकल था।
मिसेस पम्परी क्या थी? रिच थी। मिसेस पम्परी क्या थी? एनिमल लवर थी। एनिमल लवर, है ना। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर हैरियट कौन थे? एक वेटनरी सर्जन थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग करिएगा। मैं आपको वो क्वेश्चंस दे के जाता हूँ ताकि आप लोग को वो क्वेश्चंस बने और आप लोग ट्राई करें एटलीस्ट एक बार। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। देखता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग को मैं देता हूँ ताकि आप लोग एक बार एटलीस्ट एक बार आप लोग ट्राई तो करें, ठीक है। नहीं फर्क पड़ता है बट ट्राई एक बार करिएगा। आई थिंक आप लोग ट्राई करेंगे तो बनेगा आपसे। ये चीजें आप लोग, ये जो 3 क्वेश्चन है यहाँ पर, तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ट्राई करिएगा। बहुत बढ़िया, ले लिया। हाँ, अब एक बार ये 3 क्वेश्चन भी ले लो, ट्राई कर लेना, ठीक है। ले लिया 4 क्वेश्चन, तो 4 3 7 क्वेश्चन हो गए। बहुत बढ़िया। 7 क्वेश्चन के बाद और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, क्या मजा आ जाए। नहीं, आओ देता हूँ कुछ क्वेश्चंस और। ले लो भाई, कहाँ जा रहे हो? ये कुछ क्वेश्चंस ले लो। ये कुछ 4 क्वेश्चंस और। 7 4 11, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। 11 क्वेश्चंस हो गए। बहुत बढ़िया भैया, आ जाओ आगे, आ जाओ। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस दे दूं आपको। भाई क्वेश्चंस ले लो, 11 क्वेश्चन होगा ना। सारे क्वेश्चन मर्ज करके डीपीपी बना के दूंगा मैं। और ये 3 क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये 3, 11 और 3 14, तो ये 14 क्वेश्चंस की आपकी एक डीपीपी जाएगी, उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने को डीपीपी की जरूरत नहीं है, बट नहीं लिया तो डीपीपी आपकी जाएगी 14 क्वेश्चन की, उसे देख लेना। थैंक यू वेरी मच। हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। पूरा का पूरा सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर बढ़िया तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन हमने पढ़कर फिनिश करी है। आपकी बहुत हेल्प होगी इससे, आप लोग एक बार जाकर और देख सकते हैं, ठीक है। और ये आज का हमारा सीख की बात है। टाइम इज अ वेल्थ ऑफ चेंज बट द क्लॉक इज नॉट पीरियडली मेक इट चेंज एंड नो वेल्थ। लेट योर लाइफ लाइटली डांस ऑन एज ऑफ टाइम, फ्यू ड्रॉप ऑफ लीफ। तो ये एक आज की सीख की बात है। चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं कल इसी चैनल पे हिंदी के पहले लेक्चर में सूरदास के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। उम्मीद है चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। डीपीपी कर लेना, करना मत भूलना। और अगर इंटरेस्टेड हो तो टेलीग्राम पर भेज देना, आपकी कॉपीज चेक हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। बाय।